अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरैशी साहब चैनल पे जैसा कि आज जुम्मा का मुबारक दिन है, इस दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें और आज के दिन सूरह इखलास का जो वजीफ़ा बता रहा हूँ उसे बताए गए तरीके के मुताबिक आप करें। साथ दरूद पाक बताए गए तरीके के मुताबिक आप पढ़ेंगे तो अल्लाह का ऐसा फजल होगा, ऐसा करम होगा कि जो हाजतें यानी जायज़ हाजतें नहीं पूरी हो रही, नई दुआएं पूरी हो रही, अल्लाह के फजल से वो दुआएं कबूल हो जाएंगी। नापाकी में इस अमल को औरतें नहीं कर सकती, बावजू होके करना है, तन्हाई में बैठ के करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का ऐसा फजल होगा, ऐसा करम होगा कि आपने सोचा ना होगा। थोड़ा सा अगर आज के दिन वक़्त निकाल लेते हैं, बड़ा बरकत दिन है, जुम्मा का खास दिन होता है जिस दिन आसमान से रहमतें बरसती हैं। सिर्फ ये समेटने वाला कोई इंसान होना चाहिए जो इन रहमतों को समेटे। ये अल्लाह के वली का बताया हुआ अमल है। इसका तरीका मैं आगे बताता हूँ। जुम्मा का दिन जहाँ लोग मसाजिद में जुम्मा की नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं, वहाँ नमाज अदा करने के बाद अपनी हाजतें अल्लाह के हुजूर पेश भी की जाती हैं। अल्लाह की ज़ात इस खास रहमतों बड़े दिन के तो फैल उनकी वो हाजतें सुनता है। अगर फिर भी कोई हाजत नहीं पूरी हो रही तो ये खास दिन है जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे दिनों में सबसे ज्यादा फजीलत वाला दिन जुम्मे का दिन है। बस तुम इस दिन में मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारा भेजा गया दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। तो आज के दिन कसरत से भेजा गया दरूद पाक जो है वो भी आप आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। तो ये सूरह इखलास आपको माशाल्लाह से लिखी हुई नजर आ रही होगी। शुरू में 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद लहू सम्मद लम यलिद वलम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन अहद एक दफा पढ़नी है। उसके बाद 3 दफा या बदिया समावात या खये या कयूमो इन्नी अस्यालु का ये 3 दफा पढ़ना है। फिर अपनी हाजत याद करनी है, हाथ उठा के दुआ करें। फिर दोबारा कुल हुवल्लाहु अहद लहू सम्मद लम यलिद वलम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन अहद ये फिर आपने एक दफा पढ़नी है। उसके बाद फिर वही तरतीब से आपने ये वजीफा जो पहले मैंने बताया, या बदिया समावात या खयू या कयूम इन्नी अस्यालु का, ये फिर दोबारा 3 दफा पढ़ा जाएगा। 3 दफा पढ़ने के बाद आपने हाथ उठा के दोबारा अपनी हाजत के लिए दुआ करनी है। फिर दोबारा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद लम यकुल लहू कुफुवन अहद ये तरतीब जो है इस तरह 7 दफा आपने सूरह इखलास पढ़नी है और हर दफा 3 दफा जो मैंने आयत बताई है उसको पढ़ना है और हर दफा 7 दफा अपनी हाजत हाथ उठा के दुआ करनी है उसके लिए। अल्लाह की तरफ से ऐसा फजल, ऐसा करम होगा कि जो आपने सोचा नहीं होगा। आज के दिन रहमतों का दिन है। अगर आप चाहते हैं कि ये रहमतें मैं समेट लूं तो इस अमल को एक दफा आजमा के देखना है। कोई भी मसला है, शादी का मसला है, वैसे कोई हाजत है, पैसे का मसला है, परेशानी है कोई, किसी भी मकसद के लिए इसे किया जा सकता है। बल्कि खास करके जब इंसान माली तौर पे परेशान हो या कहीं खास जगह शादी ना हो पा रही हो या इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो अल्लाह के हजूर जब ये वजीफा मुकम्मल करता है, अल्लाह के हुजूर दुआ करता है और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद पाक का नजराना पेश करता है तो अल्लाह जरूर सुनता है। बाकी अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी इस चैनल पे किसी भी नई हाजत के साथ आता है, अल्लाह उसकी वो नई हाजत पूरी फरमाए। आज का बड़ा बाबरकत दिन है, जुम्मा के तो फैल अल्लाह सब की परेशानियां दूर कर दे, सब पे करम कर दे, सब पे रहम कर दे, कोई भी परेशानी बाकी ना रहे। अल्लाह सब के घरों में रहमतों का मी बरसा दे। जो सैलाब सदगान है, बेघर हो चुके हैं, छतें सर पे नहीं है,
اللہ ان کی وہ پریشانیاں دور فرما دے۔ خاص کر کے سب لوگ یہ دعا کریں جو بھی انڈیا میں، پاکستان میں کہیں بھی پریشان ہے، سیلاب کی وجہ سے پریشان ہے یا ویسے پریشان ہے، اللہ سب پہ فضل فرما دے، سب پہ کرم فرما دے۔ جو بچے بچیاں شادی نہیں ہو رہی، کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، ایسے اسباب نہیں بنتے، تو اللہ ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر ایسی سب تیلل بڑے مجرب تویزات دیے جاتے ہیں، چینل ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبائیں۔